सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबको, बिकॉज एवरीवन वाज वेटिंग। आप देख रहे हैं इस वक्त बोल और बोल पे इट्स द टाइम टू रिवील आवर शो, और वो है जनाब अली खेल का जुनून एशिया कप 2025 स्पेशल लाइव बाय प्रेजेंट्स खेल का जुनून पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं एज यूजुअल सादिया सैमसन, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। जनाब यू नो व्हाट, हम आज के मैच की भी बात कर ही रहे होंगे, बट द सिचुएशन इज के आपको याद है बैक इन मई जिस वक्त वो तमाम तर कारनामा सर अंजाम दिया था, उसके बाद से लेके अब आपसे हमारी मुलाकात हो रही है इन दिस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट। सिर्फ हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो रही है बल्कि उन दो टीम्स की भी आपस में मुलाकात हो रही होगी जब ये मई में ही एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस एंड मार्कायक। और उसके बाद सादिया, अब जो ये दोनों टीमें आमने सामने आ रही हैं, व्हाट डू यू थिंक? आज तो कैप्टन से भी बात हुई और दोनों कैप्टन से, और उन्होंने तो खैर बड़ा ही नपातुला जवाब दिया कि हाँ जी अग्रेसिव तो होता है और ये सारे, लेकिन डू यू थिंक देयर इज समथिंग हिडन डाउन अंडर? Well, I feel so sorry for the Indian team for the fact that they have always been criticized by the, उनके अपने ही लोग उन बेचारों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। हमारे लिए अच्छा ये ठीक है, उधर से प्रेशर डाल के रखें ताकि उनके दिमाग कम चले, because we want Pakistan to do well। लेकिन उनके पास तो एक अनवांटेड प्रेशर आया हुआ है ना, उस अनवांटेड प्रेशर की भी बात करेंगे, बट विदाउट फर्दर अड्यू लेट अस इंट्रोड्यूस आवर पावर पैक पैनल। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह द फायरी तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, वेलकम बैक और बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी फीलिंग है सर आपकी विद द एशिया कप? बहुत जबरदस्त फीलिंग है, बहुत मजे की, बहुत जबरदस्त। एंड यस फॉर सादिया एग्जैक्टली, और उनके साथ मौजूद है द काम बिफोर द थंडर फवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, वेलकम बैक। वी आर फीलिंग ऑनर्ड टू हैव यू बोथ। आपको कैसा लग रहा है? हो गया वेलकम एशिया कप का? बस जी, इंतजार था और अब खत्म हो गया और अब खेल शुरू। अच्छा हाँ, इससे पहले कि मैं अपना एक सवाल करूं, लेट्स गो टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि आप जवाब देंगे, आपके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी सवाल होगा और आप जो देख रहे हैं उनके पास भी सवाल फ्लैश करेगा। जो भी सही जवाब देगा उसको मिलेगा बोल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। ओवर टू यू सादिया फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे। एक्चुअली ओवर टू फवाद भाई फॉर द क्वेश्चन। फवाद भाई, बैक फॉर द जॉब। हाँ जी, आज का सवाल है जी, एशिया कप का पहला एडिशन किस साल मुनक्किद हुआ था? ए 1980, बी 1984, सी 1988, डी 1990। तो हम जैसे बता चुके हैं कि सही जवाब दीजिए और गिफ्ट हैम्पर हासिल ले कीजिए। जाइए। तो जनाब वैसे ये जितने सारे साल लिखे हुए सादिया, ये कम से कम मेरी बर्थ से तो पहले ही कही है। आई डोंट नो अबाउट योर्स। You don't have to know about me. It's okay. कौन सा आपने बता देना है मुझे यार? Yeah, why would I? चले आप It's not even अलग से बता दीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे पढ़ने में आज जो पढ़ा है ना फवाद भाई, इसमें और पिछली दफा में एक फर्क जरूर नजर आया, क्योंकि पिछली दफा बगैर चश्मे के बाद बताया था, इस दफा ग्लासेस बने। अच्छा, इसका मतलब फवाद भाई की एज इन सारे नंबर से ऊपर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आपने जो बोला ना मेरे ज़हन में एकदम आया कि मैं इस तरीके से स्टार्ट कर दूं। ओके, अच्छा हाँ जी, you had a question. बिफोर कमिंग टू तनवीर एंड फवाद भाई, क्या हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एशिया कप की कोई सेरेमनी वेरेमनी कुछ हुई थी क्या? I was मुझे ऐसा इतना फोटो सेशन एक हुआ, चेयरमैन साहब गए थे, हाँ बस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कोई खुशी नहीं है एशिया कप की एशियंस को, बहुत ज्यादा खुशबू का आगाज था। व्हाई नहीं, देखें होना चाहिए। कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ट्रायंगुलर सीरीज में मसरूफ थी अफगानिस्तान की टीम, पाकिस्तान की टीम, यूएई की टीम, एक दिन का गैप आया, थोड़ी बम फाड़ने थे, उसके बाद तो एशिया कप स्टार्ट है। शायद लोगों के माइंड में ये चीजें चल रही हों, लेकिन आपको सेरेमनी तो करनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर करनी चाहिए थी। और अगर एक दिन का गैप, पार्टिसिपेशन उतना होता भी नहीं है जितना एक दिन का जो गैप था होता उसमें आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए था। तो ये मुझे नहीं समझ आई इसकी क्या रीजन है, क्यों नहीं हो सका, हालांकि होना चाहिए, टाइम नहीं था किसी के पास। क्या पता नहीं, मेरे ख्याल से टाइम तो खैर हांगकांग वालों के पास भी नहीं। देखिए बात सुनो, टाइम उस वक्त होता है जब कोई बंदा एक काम कर रहा होता है। अगर आप दो तीन काम कर रहे हो तो फिर आपको टाइम कहाँ से होगा? मुझे एक और चीज़ भी लगती है, देखिए रियलिटी ये है कि ये जो कुछ भी होता, अगर इंडिया इस पे तैयार होता
ठीक है, वो बहुत ही प्रेशर में खेलने आ रहे हैं, जो उन्होंने खुद से सिचुएशन अपने मुल्क में क्रिएट की है। ठीक है, हमारे यहाँ इतना बुरा हाल नहीं है कि क्रिकेट टीम का कौन सा कप्तान किससे हाथ मिला रहा है, किसकी शक्ल पे देख के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। उन्होंने वहाँ क्रिएट किया ये सीन। ठीक है, उनके जर्नलिस्ट ने, सारे लोगों ने। तो अब अगर वो एक इवेंट को इस तरह से करते, और मजबूरी ये थी कि मीडिया राइट्स और पैसा इतना इन्वॉल्व था कि खेलना भी था और आना भी था, तो वो उसी तरह से उन लोगों ने भी इन्वॉल्व होना है कि वो जो अभी खेलने को तैयार नहीं हो रहे थे वो सारे कमेंट्री करने भी। अच्छा, ये सेरेमनी जो है, ये सेरेमनी जो है, ये क्या इंडिया एग्री करता तो तब होते ही है, उसके बगैर भी हो सकता है? सर हमें तो नहीं पता। नहीं, ऐसी देखो मार्केट जो है, टू बी ऑनेस्ट, जितनी मार्केट बड़ी है वो पैसा तो वहीं से आता है ना। लेकिन फिर भी होना तो चाहिए ना। देखिए बात सीधी, मेरा कहने का मकसद ये है कि एक तो इन्होंने जो कमेंट्री की बात की, सब साथ बैठ रहे हैं, हाँ सब चाय पियेंगे, यार 2 टी बैग फड़ा दे मैनू, मैं पानी है, वो दूसरा बोलेगा 1 चम्मच चीनी तो दे। ये सब चलता रहेगा ना, सब उठे बैठेंगे, साथ घूमे फिरेंगे, वीलॉग्स भी बनेंगे, सब कुछ सब होगा, सब होगा। ठीक है, जब आप आ गए, जब आपकी टीम आ गई तो फिर सेरेमनी भी होनी चाहिए। हाँ जी। जब आपकी टीम आ गई तो फिर शक्लें नहीं बननी चाहिए, जब आपकी टीम आ गई तो हाथ भी मिलाने चाहिए, हर चीज होनी चाहिए ना भाई। तो फिर आ क्यों रहे हैं? और पता है मेरे ख्याल से ये बैक एंड पे हो भी रहा होगा, ये सामने। अब जैसे आप लोगों ने सियासी प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है ना फैसल, उसकी वजह से प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड हुआ है। बिफोर के हम आगे बढ़े, एक छोटा सा अपने पैकेज बनाया है, क्योंकि आज जब हुआ है ये, आप लोग कह रहे थे ना कि हम नहीं जाएंगे खेलने मैच, और नहीं जाते हम खेलने मैच, फिर आपको आना पड़ा खेलने मैच, और जब आ गए खेलने मैच तो उसके बाद आपके अपने ही कौम यानी भारतीय आपके खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं, जरा दिखाइए, फिर इस पे बात करते हैं। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव एशिया कप के आगाज से ही तनकीद की जद में। भारतीय कप्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी और कौमी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाना महंगा पड़ गया। ट्रॉफी की रौनुमाई और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मोहसिन नकवी और सलमान अली आगा से मुसाफिया किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गयी। तस्वीर वायरल होते ही तंग नजर भारतीय शिद्दत पसंदों ने सूर्य कुमार यादव को आड़े हाथों ले लिया। किसी ने लिखा कि देश की गद्दारी कभी नहीं भूलेगा, तो किसी ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पड़ने वाली मार को याद करते हुए लिखा कि ये हमारे दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये शीशे में अपनी शक्ल कैसे देखते होंगे। सिर्फ हाथ मिलाने पर इतना वावेला, पाकिस्तान से मैच हारने के बाद क्या रद्दे अमल आएगा, ये देखना अभी बाकी है। गलती से वैसे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम से कम 2 मैचेस, ज्यादा 3 मैचेस हो सकते हैं दोनों के, एक भी हार गया ना अगर, ओवर टू। देखिए, मुझे लगता है जो लोग वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ये एक तमीज़दार शरीफाना अंदाज में हाथ मिलाया गया है, क्योंकि बॉलीवुड और ये गर्म माहौल है कि वो सूर्य कुमार देखे नकवी साहब को के आता माजी सटकली कुछ इस टाइप का इवेंट हो, कुछ कह कोई और हैंडपंप उखाड़ दे आगे से, और उधर से हैंडपंप लगा ले और यूं उतार ले और ये सारा कुछ करे, वो चाहते थे। क्योंकि आपने माहौल ही ऐसा बना दिया। अब वो एक तमीज़दार आदमी है, अच्छा इंसान है, ऐसे ही करेगा। मैं इसीलिए बार बार बोलता था और आज भी बोलता हूँ। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि मतलब यानी इतना ऐसा मत करो कि आपके प्लेयर्स के ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रेशर आए, ठीक है। और ये जो इनका बीसीसीआई जो हरकतें करता है, इनके ऊपर खुद ही इनके लोग इनको बुरा भला बोलेंगे जिस किस्म की ये हरकतें करते हैं। अच्छा, ये खुद इस किस्म की हरकतें करके पीछे तो हट जाते, बाद में प्लेयर फंसता है, ठीक है। अच्छा, ये जिन लोगों की आपने ट्वीट्स दिखाई, इनकी कोई अपनी वैल्यू औकात है ना? हो कोई औकात नहीं है। इनसे मेरा एक सवाल है, अगर यही पाकिस्तान जाती अगर इंडिया, ठीक है, अगर बीसीसीआई का चेयरमैन सामने आता और सलमान आगा यूं पीछे हाथ रख के खड़ा हो, तो फिर आप ही बातें करते हो जी हमारे बीसीसीआई के चेयरमैन से हाथ नहीं मिलाया, सेक्रेटरी से हाथ नहीं मिलाया, तो फिर आप उस टाइम ये कह रहे होते जी। तो भाई मुझे बात बताओ ना यार, वो खेलने आया हुआ है। और एक चीज बताऊं, सूर्य कुमार यादव ने जो बात की है, उससे पहले जितने भी कैप्टन्स थे, इतना प्रेशर आने के बावजूद भी जब इवेंट खेलने आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के बात करते थे, उन सब की बॉडी लैंग्वेज से एक चीज इन सबको समझ आ जानी चाहिए, वो क्रिकेटर खेलना चाहता है पाकिस्तान से, ठीक है। वो बड़े मजे से, बड़े खुशी से इंटरव्यूज देते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ठीक है, ये बीसीसीआई और इनकी जो गवर्नमेंट, हम बार बार बोलते हैं, चले मैं कहता हूं यार बीसीसीआई भी शायद मजबूर होगा, बीसीसीआई भी मजबूर होगा, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ऐसी है। मैं बार बार बोलता हूं इस गवर्नमेंट को हटा दो, आपकी क्रिकेट नॉर्मल होने लग जाएगी, क्योंकि वो इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान कि भाई वो उनको मुश्किल हो जाता है। अभी मुझे एक बात बताओ, इतनी बातें नहीं खेलेंगे, तो क्या हुआ ये
कि बीसीसीआई ने अपनी गवर्नमेंट को बोला होगा कि भाईजान बायलैटरल सीरीज ना नहीं खेलेंगे, आपकी सुन लेते हैं, इत्थे मिलते हैं नोट, हाँ जी, इधर आते हैं नोट, एशिया कप में और आईसीसी में आते हैं नोट, तो भाई ये जाने दो, ये किसी तरीके से हमें इजाजत दे दो, ये जाने दो। ऐसी थोड़ी वो सोशल मीडिया में जय शाह की तस्वीर लगा के, पहले जब और था तो इतने पैसे थे, अब ये आया तो इतने पैसे हैं। अब आप एक चीज नोट करना, जब से ये आया हुआ है, ये जो जब से जय शाह आया हुआ है, ये क्यों इतनी ज्यादा इसको दिखाते हैं, ठीक है, बीसीसीआई इतनी बातें करता है, हर चीज होती है, क्योंकि ये उधर से ही आया हुआ ना सब, तो इसको भी प्रोमोट, ये जो मतलब यानी चीजों, एशिया कप के प्रोमो में खिलाड़ी कम और ये भाई साहब ये जो फायदे दे रहा है, इसको ऊपर लाया जा रहा है, दिखाओ जी दिखाओ, अपने बंदे इधर उधर, ब्रॉडकास्टिंग में भी अपने बंदे सब कुछ लेके। तो भाई हम बार बार बोलते हैं कि क्रिकेटर्स को इतना प्रेशर में मत डालो। अब आप उसने हाथ मिला लिया, उधर शुरू हो गए जी गद्दार, ठीक है, गद्दार कर दो। गद्दार। ये मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आती, ये कौन हक देता आपको किसी को गद्दार बोलने का यार? यही इनके सीनियर्स ही देते हैं ना, अपने मुल्क के बंदे को कौन हक देता है यार गद्दार बोलने का? भाई कौन हो तुम लोग? भाई जो एक्चुअली ये बात कर रहे होते हैं फवाद भाई, वो लोग भी तो वही होते हैं ना जो गवर्नमेंट को प्लीज कर रहे होते हैं, उनको कोई ना कोई बीच में जगह की तसल्ली होती है कि हमें मिल जाएगी। लेकिन आपने जो लोगों के दिलों में नफरतें बो दी हैं, आप उसका क्या करेंगे? मतलब एक आम इंसान जिसको आप यहाँ से उन लोगों को देखो वो आपको अपने जैसे ही दिखेंगे, लेकिन जो आप अगली जनरेशन्स के अंदर नफरत का बीज बो रहे हैं, उसका आप क्या करेंगे? देखिए, अफसोस इस बात पे कि वो जो वहाँ मीडिया है और जो लोग हैं वहाँ बात करने वाले, चाहे उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से हो या सियासत से, वो जिस तरह से ये नफ़रत बो रहे होते हैं, मोस्टली मीडिया वहाँ का जितना हो, तो हमें अंदाज़ा भी हो गया कि क्या सूरत हाल है। कराची में पोर्ट भी निकल, वो लाहौर में पोर्ट भी निकल आई थी। तो जब इस किस्म के लोग वहाँ बैठे होंगे और वो खेल को एक जंग से मिला देंगे, तो वो लोगों में वो होगा ना, और वो उस तरह से कि जी क्यों खेल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। अरे भाई, आपकी लोगों से बड़ी बड़ी जंगें दुनिया भर में होती हैं, ऐसा नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान उस वक्त भी खेल चुके हैं गालिबन, जिस वक्त कारगिल हो रहा था वो हुआ, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन कभी ऐसा माहौल नहीं होता था लोगों में। एक होती जरूर थी माइनॉरिटी की जो कहती थी कि जी, बट अब तो मुझे लग रहा है मेजॉरिटी इस तरह से बात इस तरफ आ रही है। गंगा वाला भी है, जैसे सोशल मीडिया पर अब आप कोई ऐसी बात कर दो जो कि बहुत बिकेगी, मिसाल के तौर पर अब हो सकता है आम बंदा आपस में नफरतें ये नहीं है, लेकिन अगर आप ये बोल देंगे अरे सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिला दिया मोहसिन नकवी से, तो वो वहां पर एक बिकने वाली चीज है, इसलिए भी मेरे ख्याल में ये की जाती है। मैं आपको सच एक चीज बताऊं, ये जो सोशल मीडिया का आपने जो सवाल किया ना, इससे इसका जितना एक्सपीरियंस मेरे को ना शायद किसी को भी नहीं होगा। मैं अपने साफ से इस वजह से बात कर रहा हूँ, मैं ये बात इस वजह से करना चाह रहा हूँ, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे कोई भी हो, XYZ जो भी हो, सोशल मीडिया को अगर वो दिमाग में रख के चलेगा ना, वो ना क्रिकेट खेल सकता, ना टीवी पे बैठ सकता, ना कुछ कर सकता। क्योंकि ये जो लोग हर किसी को ताने देते हैं, अबे तुम लोग खुद के आओ, उनको जाके अपना लाइफस्टाइल देखो ना, उनका लग पता जाएगा तुम लोग हो क्या खुद। ठीक है, बड़ा फारिग टाइम है दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना। अब अगर सूर्य कुमार यादव को आपने ये कह दिया, मैं 100% कह रहा हूँ, उसने पता क्या बोला, मैं बोलने दे भाई जो कुछ बोलता है, मैंने अपना काम करना है, ठीक है। वो मैच भी खेलेगा, वो हारे जीते जो भी करेगा, वो पाकिस्तान के प्लेयरों से हाथ भी मिलाएगा, वो सब कुछ करेगा। ऐसा कहीं नहीं हो सकता, ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि भाई ये मैच खत्म हुआ तो हाथ पीछे बांधे, मैच आ रहा है तुम इधर से जाओ मैं इधर से। इसमें मैं एक सवाल और करूं, वो कमेंटेटर वो सारे बैठे हुए जो बहुत देशभक्त बन रहे थे, पैट्रियट बन रहे थे, कह रहे थे कि हम अभी कौन सा टूर्नामेंट होता है जिसमें कहते पाकिस्तान, फला इरफान पठान टाइप और ये सारे, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान के मैच पे कमेंट्री नहीं करेंगे, हालांकि आपको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी चले। उनको वो क्या जवाब देंगे? वो हरभजन सिंह वो क्या जवाब देंगे जो कहते थे नहीं खेलेंगे, जो करना है कर लो, तो आ जाओ खेलने। अब तो उनकी ये जो उजुरदारी है कि नहीं जी क्योंकि आईसीसी है तो हम उसके पाबंद है। तो मेरा सवाल सीधा सा ये है कि आपके जो आपकी सेना है उसका लहू इतना सस्ता है कि आईसीसी के सामने उसका लहू सस्ता है, बायलैटरल में उसका लहू महंगा है। देखिए मसला पता क्या, ये जो इंडियन क्रिकेटर्स है ना, ये भी पता नहीं इस चीज को समझ सके या नहीं समझ सके। भाई आप जो आगे जिद्दें पकड़ते हैं ना, ये सिर्फ बायलैटरल सीरीज तक रखे हैं, हाँ ठीक है, आप इवेंट तक ना आए। आप जो बात करते हैं, ये बीसीसीआई भी इवेंट की आपकी नहीं सुनेगा भाई, उसको पैसा मिलता है, कैसे क्या बोलते हैं वो इवेंट जो है वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप जो कमेंट्री की बात चल रही है, तो क्या मतलब कैसे हो गया ये सब कुछ? अब हमारे लोग भी वो लोग भी सब साथ बैठेंगे, हमें तो मसला नहीं था, आज के मैच में भी कमेंट्री कर रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूं, हमें तो किसी चीज का क्रिकेट के मामलात में हमें कोई मसले मसाइल नहीं है,
चाहे वो कमेंटेटर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अंपायर लगा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, मसले इन लोगों को है। तो जब बात ये है कि खत्म करनी तो फिर सारी चीजें खत्म करो ना, लेकिन आप खत्म करो फिर सब। मैं वही बात कर रही हूँ कि ये अभी ये आपने कुछ प्लेयर्स के नाम लिए, ठीक है, ये पाकिस्तानी हो, ये तस्वीरें खिंचवा रहे होंगे, अभी देख लेना सब सारे तस्वीरें। अरे वो जाके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे यार अगले दिन मुफ्त का, क्या बात कर रहे हैं आप? सही है, मैं नाम नहीं ले रहा रेस्टोरेंट का, छोड़े। मुझे कुछ ना इंडियन प्लेयर्स पे बड़ी हैरानगी हुई, इंडियन प्लेयर्स पे बड़ी हैरानगी हुई। मैं अगर मुझे सिलेक्ट करें, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं अगर आप मुझे सिलेक्ट करेंगे ना तो मैं अगेंस्ट पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलूंगा। हाँ। ठीक है, फास्ट बॉलर है वहां के, जी। मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। मैं क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, बड़े हो जाओ, हाइट वाइट बड़ी है, कद बड़े हैं, लेकिन इसको भी तो थोड़ा सा बड़ा करो। क्या बातें कर रहे हो? मेरे ख्याल में रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था कि यार देखो मैं नहीं खेलूंगा तो मुझे नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? आपका नाम ही नहीं था एशिया कप में, नाम डालने के चक्कर में आपका नाम ही नहीं है अब। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है भी तो करना है कि वो मुसलमान है। एक और भी चीज है फवाद भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले एलिमेंट नहीं है, वो ये है कि जिस तरफ बहाव है आप उस तरफ। इरफान पठान को पता है कि उसको पॉपुलर पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद वो सब एक गर्मा गर्म माहौल बना हुआ था और उसको ऐसा लगा था अगर मैं ये बात करूंगा वो बिक जाएगी, बिकॉज बेचना तो है ना। इरफान का करियर एज अ क्रिकेटर तो खत्म हो गया, हरभजन का क्रिकेटर एज अ क्रिकेटर खत्म हो गया, ये बातें करके अपना करियर बना रहे हैं भाई। अब मैं सॉरी, ये जब ये मामलात, ये सिलसिले ख़त्म हुए, जंग वंग के जब सिलसिला सारे ख़त्म हुए, आप देख लें उनका मीडिया फौरन से जहां स्टॉप लगाए, हर टीवी चैनल पे वो मुस्लिम्स को लाके बिठा रहे हैं, हर टीवी चैनल्स पे उनकी सेलिब्रिटीज जो उनको ला के बिठा रहे हैं कि जी मतलब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करें, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करें। क्या हम बच्चे थोड़ी हैं, सब पता है क्या हो रहा है। बिफोर फहद भाई आप इस पे कमेंट करें, मैच की भी अपडेट दे दें क्योंकि एक अदद मैच चल रहा था, इसलिए हम जरूर सवाल करेंगे कि क्यों चल रहा था और अगर आपने क्रिकेट को फरोग देना है तो क्या इस तरीके से होना चाहिए या नहीं, ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन हांगकांग जो है वो मैच हार गया है और अल्लाह माफ़ करे बहुत सारे रन से हार गया, 94 रन से मैच हारा है। खैर से देयर वाज नो कंपटीशन। शुरू में जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो बहुत फंसा के उन्होंने अफगानी बैट्समैन को जो है वो शुरू के 10 ओवर तो शुरू 10-15 ओवर बहुत अच्छा किया, बट अफगानिस्तान विद अ बेटर एक्सपीरियंस विद बेटर प्लेयर्स हो, और जिस वक्त हांगकांग बैटिंग करने आया तो उस वक्त इरादा बिखर ही गया। विद द फैक्ट दैट कि यू नो दे टुक द स्ट्रेटजी कि उन्होंने बैंटर करना शुरू कर दिया, फिर हांगकांग चाइना जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गई है। थैंक यू फॉर दैट। फहद भाई अब मैं चाहूंगा कि पहले इस पे जरा डिस्कस कर लें, फिर आप सादी वाली बात पे जरूर कीजिएगा। तो मेरा सवाल ये है कि हम बात करते हैं कि जी क्रिकेट का फ़रोग होना चाहिए, तो क्रिकेट पाकिस्तान से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक होनी चाहिए, बट जस्ट इन द टूर्नामेंट जिसको हम कहते हैं दिल पिशौरी के लिए आप हांगकांग, ओमान और किसी को भी रख लें, मलेशिया को भी रख लें, थाईलैंड को भी रख लें, सबको रख लें, तो सिर्फ ये इन्हीं टूर्नामेंट्स में रखने से क्रिकेट फ़रोग पा जाएगी, या फिर वी नीड टू थिंक ऑन अ सीरियस नोट कि हम मज़ीद क्रिकेट को कैसे फ़रोग दें कि बाकी टीम्स भी स्ट्रॉन्ग आए। देखिए इस सिलसिले को तकरीबन 20 से 30 साल लग गए हैं। जब आप अगर आप इस तरह से देखें, वो अकरम खान की कप्तानी में बांग्लादेश की टीम भी आती थी, ठीक है, उस वक्त शुरुआत जब हुई थी, इनिशियली श्रीलंका भी थी, पाकिस्तान इंडिया तो बड़े पुराने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो अब जाके आप बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे, श्रीलंका की बात नहीं करेंगे। जब अफगानिस्तान ने स्टार्ट किया था तो आपको ये 2 टीमों के साथ अब 5 टीमें खड़ी हो गई हैं जहाँ मैचेस आपको बेहतर लगते हैं। यूएई भी T20 ठीक क्रिकेट खेल लेता है, अपने ही है ना सारे, तो खेल लेता है। अच्छा, हांगकांग, चाइना और ओमान ये अब टीमें, तो मुझे लगता है कि आप 1-2 टीमें जो है ना इस तरह की लेके चलते हैं, क्योंकि क्रिकेट ने अब आगे बढ़ना। अच्छा, 20 ओवर की क्रिकेट की अच्छी खूबसूरती ये है कि कोई हल्की सी टीम भी जो है ना वो भी थोड़ी बेहतर नज़र आ जाती है। तो अगर आप 50 ओवर कर रहे हैं तो उसमें तो ज़रूर सोचें, लेकिन 20 ओवर के क्रिकेट में ये चल जाता है। अब आप देखें इटली भी तो खेलने जा रहा है, तो इस तरह से क्रिकेट, फुटबॉल बढ़ते इसी तरह है खेल। मेरे ख्याल में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एशियन टीम्स को खुद भी ये सोचना होगा कि वो अपना आपस का जो कंपटीशन और अभी इंशाल्लाह जो हमारी सूरत हाल है, एक एक करके बहुत से लड़के दूसरे मुल्कों से आपको नजर। अच्छा, हमारे पास आफ्टर द ब्रेक तनवीर भाई आपका कमेंट इस पर ले लेते हैं। सो यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं खेल का जुनून, प्रेजेंटेड टू यू बाय लाइफ बॉय, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। आफ्टर दिस एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ चीज़ें तिश्ना रह गई थी। वो टू यू फवाद भाई,
सादिया ने सवाल किया था आपसे कि भाई ये जो इंडियंस ने सारी चीज़ें की हैं और किस मुंह से आप जवाब देंगे, इस पर मैं एक और चीज़ ऐड भी कर देता हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का एक देयर इज़ अ रेड लाइन, वेरी थिन लाइन बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड गोइंग ओवर क्रिटिसिज्म। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर चले गए, व्हाट वर दे इवन थिंकिंग कि अब जिंदगी में कभी इंडिया पाकिस्तान होगा ही नहीं, 2025 ये दुनिया का आखिरी साल है, इसके बाद दुनिया तबाह हो जाएगी और इसके बाद कभी एक दूसरे का आमना सामना नहीं होगा। हम अभी बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि ये प्लेयर्स पे इतना असर नहीं डालेगा, वो अपना जाएंगे बैक एंड पे, हो सकता है वो इस वक्त बैठे हुए कहीं लंच भी कर रहे हो, आपस में बैठे हुए आपसे दोनों टीम्स में दोस्तियां एंड ऑल। बट ये जो सारी सिचुएशन हुई और वहां पे पाकिस्तानी साफी ने सवाल भी किया कि क्या इंपैक्ट आएगा, तो डू यू थिंक कि जब इंडिया पाकिस्तान हो रहा होगा तो बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें होंगी? एक प्रोफेशनल प्लेयर के जहन में क्या ये चीजें होनी चाहिए, या फिर वो सारी चीजें भुला के और आगे बढ़े? और अगर तो भुला के आगे बढ़ना चाहे तो इंडियंस खास तौर पे वो किस माइंडसेट के साथ भुलाएंगे कि जब उनके पीछे ये गद्दारी का सर्टिफिकेट भी होगा और उनको ये भी चीज़ें हॉन्ट कर रही होंगी कि अभी 6 महीने पहले कह रहे थे कि जो दुश्मन देश और पानी बंद कर देंगे, हाँ पानी बंद कर रहे थे, आप वो इकट्ठे खेल रहे हैं, तो किस डिलेमा में, किस कंफ्यूजन में होगी इंडियन टीम? देखिए, जहाँ तक दोनों टीमों का ताल्लुक है, वो जो प्रेशर इंडिया पाकिस्तान के मैच का है वो तो बदस्तूर होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो कम नहीं हो सकता, उतना ही होगा। और कहीं ना कहीं ज़रूर जहन में होता है कि ये जो कुछ भी हुआ है और उसके बाद अगर हम जीत जाएं तो उसकी वाहवाह ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोग, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं ना खेलो ना खेलो, वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि खेलो और उसको किसी तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए। जहाँ तक आपने बात की कि वहाँ पर मीडिया में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ये नफ़रतें बेच रहे होते हैं। अच्छा, मेरा सवाल सबसे पहले इन लोगों से होता है, जो जैसे भी इनिशियली तनवीर ने बात की थी कि जितने नफ़रतें बेच रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी रहे होते हैं, बाहर एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, या तो वाकई आप इस चीज़ को उधर भी लेके जाएं ना, तो आम आदमी के दिलों में आप क्यों इस तरह से नफ़रतें बेच रहे होते हैं? एक चीज़ हुई, ठीक है, दुनिया भर में मुल्कों के दरमियान इस किस्म की चीज़ें होती हैं, और अब आप आगे बढ़ जाएं। अब उसको सारी ज़िंदगी रोना थोड़ी रो रहे होते हैं, और आप खेलों में थोड़ी, आपने कभी देखा कि ओलंपिक्स हो रहे हैं और एक मुल्क जो इतना दुश्मन है कि जी इस मुल्क से हमने यूँ नहीं करना, ये नहीं होना और नहीं खेलना, ऐसा हो नहीं सकता कि मुल्कों में आपस में इस किस्म की दुश्मनी ना हो, ना रही और ना आगे जाके हो। लेकिन इस लेवल पे कोई नहीं आता, और ये ज़्यादातर इंडियन मीडिया को इसका मैं कसूरवार समझता हूँ, क्योंकि हम तो अपने बचपन से ये देखते आ रहे हैं, हालात 5 साल बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है, 10 साल बाद कि वो हो जाता है, लेकिन कभी इतनी ज़्यादा नफ़रतें और इस तरह की सिचुएशन नहीं आई थी। राइट। अच्छा तनवीर भाई, अभी हमारी ट्राई सीरीज़ हुई और ट्राई सीरीज़ के होने से पहले और इन बिटवीन दैट मे भी ये भी बिल्ड इंडिया की जानिब से ही किया गया, बट ओवर एंड ओवर ये बात होती रही कि जी आपकी एशिया कप, ये पूरा जो आपका एशिया है, इस खित्ते की दूसरी बड़ी टीम जो है वो अफगानिस्तान है, आपने उसमें से बाकी सारी बड़ी टीमों को साइड पर किया। डोंट यू थिंक कि ये नैरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जाती है कि आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हर्ट कर सके या पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर सके? मजे की बात, वो नैरेटिव पाकिस्तान से बिल्ड हुआ था। नहीं, ये सेकंड दुनिया की सेकंड टीम, एशिया की सेकंड टीम अफगानिस्तान बोला, ये किसने बोला है? नाम नहीं लेंगे लेकिन आप जानते हैं उनको, ठीक है ना। तो बात ये है कि एशिया की इस टाइम सबसे बड़ी टीम इंडिया है और दुनिया की सबसे बड़ी टीम इंडिया है, अगर आप रैंकिंग के हिसाब से बात करें, ठीक है ना। बाकी मेरी नज़र में जो दूसरे नंबर पे टीम है वो कोई भी नहीं है, सब एक ही कैटेगरी की टीम है। अगर आप ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से भी बात करें और आप परफॉर्मेंस की, प्लेयर्स के हिसाब से भी बात करें, तो सभी एक जैसी हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाएगा, श्रीलंका पाकिस्तान हार जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीतेगा या नहीं जीतेगा, बांग्लादेश पाकिस्तान से जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये सब एक ही जैसी टीम्स हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि भाई ये जिस किस्म की बातें हो रही हैं कि लाजमी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि एशिया कप की वजह से, उससे पहले ये सब कुछ करने की जो है वो कोशिश हो रही है। ये सारा माहौल जो अभी इन्होंने बात की या हम कब से बात कर रहे हैं, ये सारा जो ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ये आप हमेशा देखना, मैं हमेशा बोला है कि हर इवेंट से पहले इस किस्म की बातें कोई ना कोई शोशा छोड़ दिया जाता है कि आप उसके ऊपर बात करें और जो इवेंट आएगा, उसको जो मैच आएगा उसके ऊपर हाइप बनेगी, ठीक है। ये सब कुछ हर इवेंट से पहले किया जाता है, और ये सब जो है वहाँ के लोग हैं, उनका मीडिया हो गया, उनका मीडिया पूरा ऐसा कर दिया गया है
अपने लोगों को कि भाई वो तो हमारे अगेंस्ट ही करें सब कुछ, ठीक है। फिलहाल जो हमें मीडिया में ये सब चीजें जो है वो नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान टीम को लेट डाउन करे या उसके बारे में ऐसी कोई बात करे। आपके अपने प्लेयर्स जब ऐसी बात करते हैं, ठीक है हम अफगानिस्तान से जब जीत गए थे उससे पहले भी आई मीन देयर वाज दिस, ऐसा लगता है जैसे आपके अपने लोगों को खुशी नहीं हो रही कि हम जीत रहे हैं। ठीक है भाई, जो टीमें खेल रहे हैं जिनसे उसी से जीतना है ना। फॉर्मर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली फॉर्मर प्लेयर्स की बात कर रही हूं। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि आपके अपने फॉर्मर प्लेयर्स इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करते हुए नहीं थकते, एंड व्हेन इट कम्स टू योर ओन प्लेयर्स, भाई वो जिस टीम का टूर्नामेंट है उन्हीं से खेल के जीतेगी ना। आप गालिबन उनकी बात करी जो कह रहे थे कि 130-40 भी नहीं बनते। नहीं, देखें बात सुने, ये जो आप इनकी बात करें ना 130-40, ठीक है, मैं शोएब अख्तर का नाम ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। शोएब अख्तर ने ये बात बोली थी और मीडिया में हर जगह, मैंने एक जगह बोली भी है, ठीक है। जब शोएब अख्तर ने ये बात बोली तो लोग पीछे पड़ गए शोएब अख्तर के, और वो लोग पीछे पड़े जिन्होंने कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा। ओ जी देखो जी, अफगानिस्तान के बारे में कह रहे थे शोएब अख्तर जी 130 पे। तो भाई शोएब अख्तर का एक अपना एक्सपीरियंस है। दुनिया को कोई भी बंदा जो अपनी एक्सपीरियंस में, अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस होता है ना, ठीक है, वो एक्सपीरियंस से बात करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शोएब अख्तर ने बोला 130 पे आउट होगी तो वो 130 पे ही हो जाएगी, ठीक है। ये सबको आइडिया होता है, हमेशा बात होती है। अब मुझसे भी कोई पूछेगा, ठीक है, कि पाकिस्तान की टीम जो अभी फिलहाल ये जो टीम है, ठीक है, ये पाकिस्तान की टीम क्या 130-40 पे आउट हो जाएगी शारजा में अगेंस्ट अफगानिस्तान? 90% क्रिकेटर यही बोलेंगे हाँ हो सकती है। 140 हुए भी फाइनल, ठीक है। और फाइनल में क्या हुआ? 90%। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में ये है कि यार शारजा के विकेट ब्रेक है, पाकिस्तान की नई टीम है, उनके पास 4-4 स्पिनर हैं, वो स्पिनर्स के मास्टर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से शोएब अख्तर या और जिन लोगों में नहीं अगर बोला, लेकिन शोएब अख्तर की बात ज्यादा हो जी 130, तो मेरे हिसाब से कोई गलत बात उन्होंने नहीं की। अपने एक्सपीरियंस टीम के हिसाब से उन्होंने बात सही की। तो ये तो सबको पता कि नहीं यार, लाजमी नहीं है कि टीम, अच्छा उस वक्त क्या हुआ सुने, उस वक्त क्या हुआ, किसी ने वीडियो बनाई कि जब अफगानिस्तान 140 पे आउट हुई तो किसी ने बोला यार शोएब अख्तर आपने क्या बात बोली थी? नहीं, ठीक है ना, वो एक मुद्दा चाहिए लोगों को व्यूज हासिल करने के लिए, ठीक है। सही बातें जो हमारे लोग हैं, कुछ क्रिकेटर्स और जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उनका काम ही यही है, एजेंडा वाली बातें पकड़ो। अच्छी बातें कभी भी वो तारीफ नहीं करेंगे किसी की कि यार फलाना बंदा अच्छी बातें कर रहा है, तो बात सीधी ये है कि भाई उनको ये एक और चीज, अब एजेंडा सेटिंग, क्योंकि बस वक्त महदूद है, तो मैं चाहूंगा कि जब एजेंडा सेटिंग की बात हो रही है तो बॉर्डर पार वो साफी जब वो बॉर्डर के इस तरफ आए, उनको इतनी इज्जत और शोहरत मिली, लेकिन फिर उन्होंने वहां जाके क्या किया वो सबको पता है। वी आर टॉकिंग अबाउट विक्रांत गुप्ता। उनका एक ताज़ा तरीन बयान अगर हम सुना सकें, उन्होंने क्या कहा है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके। ओके, उन्होंने जनाब अली जो उन्होंने गुफ्तगू की थी वो सीधी सीधी ये की थी कि संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच है और कोई टिकटें नहीं खरीद रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान को हरा देगा। तो जब क्यों नहीं खरीद रहे? तो जब सबको पता ही है तो फिर खेल भी क्यों रहे? नहीं खेले फिर ना। देखिए, इन्होंने वही बोंगी मारी जो शोएब ने मारी थी, ठीक है। वाह, मसला सारा ये है कि हमारा ये मैं इधर बैठा हुआ बातें कर रहा हूँ ना, ये मेरा इस पे एहतसाब होगा, ठीक है। वहाँ सोशल मीडिया पे होता है, आपका होता ये है कि आप किसी शख्स से नाराज़ होते हैं, उसके बेसिस पे आप अपने एनालिसिस करते हैं। जब आप उस बेसिस पे एनालिसिस करते हैं तो फिर आपकी रुसवाई होती है। मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है मुझे उस पर इंसाफ करना है और सच बात बोलनी है। कतई तौर पे अफगानिस्तान एशिया की नंबर 2 टीम नहीं है, ये भी हमारे यहाँ से गया, ठीक है भाई साहब। आप श्रीलंका को नंबर 2 कह सकते हैं, पाकिस्तान को नंबर 2 कह सकते हैं कि जो अगर एशिया कप के टाइटल्स देखे जाएं कितने ने क्या क्या जीता है, उस पर तारीख बनती है। बात सारी है कि विक्रांत को आप ले लें तो वो भी वही बोंगी बात मार रहे हैं, बेवकूफ़ी भरी बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं, अगर नहीं बिकता तो एशिया कप ही नहीं होता। अगले इतने बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने इतना बड़ा एक इवेंट खेला है। वो इवेंट हो इसीलिए रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचेस हो, और अगर यू नेवर नो के फाइनल भी हो, तो ये इवेंट पाकिस्तान इंडिया के लिए रखा गया है। आके अब उन्होंने इसीलिए कहा है कि जी इस पे व्यूज मिलेंगे, शोर शराबा होगा, फिर ये आके माजरत के साथ हम जैसे लोग ही हैं जो हम यहाँ एक्सेप्ट करते हैं कि ये भाई साहब आए थे तो हम इनसे पूछ रहे थे आओ हमारे पास आ जाओ, खाना खा लो, क्योंकि हमारे अंदर ये मिजाज है, हम भी उस गलती को तस्लीम करते हैं, लेकिन फिर आएंगे फिर हम यही करेंगे, क्योंकि हम में ये बेहूदगी नहीं है। उसमें पता है सबसे बड़ी रीज़न क्या है? क्योंकि आप भी कितने अरसे से मीडिया के अंदर हैं, मैं भी हूँ, हमारा उल्टा हिसाब है। हम पता क्या कहते हैं कि यार आपकी बात बेशक गलत बात आप करो, वो डिस्कस हो रही है ना, इसका मतलब आप हिट हो रहे हैं।
हमारा मसला ये है, हमारा मीडिया का मसला ये है, जो मीडिया में लोग काम करते हैं ना, उनकी सोचों से हम बहुत समझ चुके हैं, उनकी सोचें ही यही हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया में जब से ये यूट्यूब चैनल, ठीक है, और चैनल्स खुले हैं, मीडिया के टीवी के चैनल्स ये सब खुले हैं, तो सबकी सोचें ही यही हैं कि यार अगर आपने गलत बात बोल दी, डिस्कस हो रहे हैं तो आप हिट है, और कोशिश ये करते हैं। शॉर्ट स्पैन होता है ना, आप देख ले, इरफान पठान को देख ले, उनके लोग तनवीर एक चीज मुझे बताएं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में तनवीर के अलावा जिस तरह ये इंडिया की उस पर क्रिटिसाइज करता है, वैसे नहीं। अगर मुझे बता दें, जिस तरह हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी इस तरह से इंडिया के बारे में बात नहीं करते। इसकी तो मार्केट खत्म इंडिया की है ना। तो बात सर ये कि जब आपका तरीका है तो वो दोनों के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, अब तो दोनों के साथ करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, इंडिया गलत है वहां उसकी भी तनकीद करें। देखिए, आप सुने, मैं टोटल इंडिया के अगेंस्ट जाता हूं जो वो गलत बातें करते हैं, ठीक है, मैं उनकी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करता। अभी जो पाकिस्तान इंडिया का जो मसले मसाइल हुए, उसके बाद मैंने उनकी टेस्ट सीरीज के ऊपर बात नहीं की, क्योंकि मुझे गुस्सा था। मैंने बोला यार इतना कुछ हो गया, मैं कैसे करूं? आपके एक्स क्रिकेटर्स पूरी वीडियोस बना रहे हैं उनके टेस्ट मैचेस के ऊपर, ठीक है। मुझे अफसोस हुआ, मैं किसी को कह थोड़ी सकता हूं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ। अच्छा, उसके बाद जब आप अपने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं खुला डुल्ला, आप उनके ऊपर तो नहीं करते। उनको तो आप बेटा बेटा करके बात कर रहे होते हैं। बेटा, नया बेटा आ गया, दूसरा बेटा आ गया, पहला बेटा आ गया, ओपनर बेटा, पांचवा बेटा, छठा बेटा, आप तो इसकी सब बेटा बेटा करके बात कर रहे होते हैं। सही है, हमारे लोग क्या कर रहे हैं? यही सब कुछ मैं 85वीं दफा बोल चुका हूं कि भाई वो जो हैं, अब मैं अगर उनके अगेंस्ट जाता हूं ना, वो मुझे बुरा भला बोलते हैं। हमारे लोग, मेरे पाकिस्तान के लोग, मीडिया के लोग मेरे ऊपर वीडियोस बना बना के मुझे बुरा भला, पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया सारा देखता है इंडिया। जब वो मुझे बुरा भला बोलते हैं तो वो कहते हैं कि जी इसको बुरा भला बोलेंगे क्योंकि वैसे इंडिया के अगेंस्ट है ये, वो ये वीडियोस देखेंगे कि तो हमारे भी व्यूज आएंगे। साथ साथ अभी इसने एक बात की तनवीर ने कि मैं भी मानता हूं इस वक्त इंडिया टॉप की टीम है, ठीक है, बाहर मुल्क में भी कर रही है, भले हम कितनी अगेंस्ट हो, लेकिन जो सच्चाई है वो हम बोलते हैं भाई, मानते हैं कि अगर आप एशिया कप में भी फेवरेट है वो, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं कि आप अपने टीम को नीचे गिराएं, अपने लोगों को बुरा। वी आर ऑन द लास्ट मिनट ऑफ द शो, तो पहले तो आज के विनर का अनाउंसमेंट कर रहे थे। शहीर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शहीर खान, आपने सोशल मीडिया पर आंसर किया है और सही जवाब है आज के सवाल का 1984। अच्छा जनाब, इसके साथ ही कल है मैच अब इंडिया और यूएई का, और अब हमारा प्रेडिक्शन वाला जो मामला है जिसमें हमेशा फैसल बेईमानी करता है वो शुरू हो गया है। तो अब आपकी प्रेडिक्शन है यूएई वर्सेस इंडिया। हम तीनों की इंडिया है, इनकी यूएई है। बहुत हम चारों की इंडिया है। 25 मार्क्स लगा दे रहे हैं। चारों की इंडिया, मेरा ख्याल है इंडिया। अब आपको पता चल गया होगा कि बेईमानी कौन कर रहा है और देखिए, बड़ा आसान है ये बात नहीं, बट आई हैव टू से दिस, हमारे ये दिल और जिगर है कि since it's between India and UAE, we are not going to pick UAE because we don't want to pick India, you know। अच्छा, इसमें आखिर इसमें देखें, इसमें बिल्कुल छोड़िए, इसमें एक चीज, फैसल जो है ना, ये मेरा ये कैमरा है, फैसल जो है 2-3 टूर्नामेंट्स में हम सबके साथ गलत कर रहा है। इस दफा अगर इसने आखिरी शो फाइनल में इसने गलत किया तो शो पता कैसे खत्म होगा? हम तीनों पकड़ के इसको मार रहे होंगे तो शो खत्म कर नहीं मोर देन वेलकम। देखते हैं जो सही करता है उसे सब करते हैं। हाँ, और हाँ, इस पे अब कल बात करेंगे हम आपसे इजाजत ले रहे हैं अब, क्योंकि वक्त हो चुका है खत्म। आप देख रहे थे खेल का जुनून, एशिया कप 2025 स्पेशल लाइव बाय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025 खेल का जुनून पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।